नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1987वें लेख में छठे महीने के 21वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलुरु कर्नाटका से जय श्री कृष्ण के साथ। दोस्तों, आज सुहागन स्त्री वर सावित्री व्रत करती है, इसलिए उनको नमन वंदन अभिनंदन के साथ विश्व योगा दिवस पर आप सभी स्नेहीजनों को जय भवानी। दोस्तों, आज का विषय है योग दिवस पर वर सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। दोस्तों, हम सभी जीवन पर्यंत स्वस्थ लाभ हेतु योगा व्यायाम के साथ साथ मुक्ति प्राप्ति हेतु अनेकों तीर्थाटन मंदिर की पूजा पाठ व्रत करते हैं। इसी परंपरा में आज वट सावित्री व्रत सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। उन सभी व्रत करने वाली सुहागन स्त्रियों को परमपिता परमेश्वर से आज के दिन प्रार्थना है कि उनकी समस्त मनोकामना पूरी करे। आज के दिन सुहागन स्त्री को वंदन अभिनंदन के साथ आज का लेख सो भी समर्पित है। व्रत कथा में संग्रहित वर सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे हम पुरुषों को भी सुनना चाहिए, आज बता रहा हूँ। भद्र देश के राजा अश्वपति ने कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्ष तक पूरे मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। तब जाकर परमात्मा ने कृपा से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई तो बहुत ही रूपवान थी। उसके लिए योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत दुखी होने लगे। उन्होंने कन्या सावित्री से ही कहा, तुम स्वयं अपना स्वयंवर कर योग्य वर की तलाश कर लो। अब सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल पड़ी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ उसे सैलाब देश के राजा धूम सिंह मिले। उन्होंने राज्य नेत्र ज्योति जाने के उपरांत किसी ने छीन लिया था, इसलिए वह वहीं रहकर उनके पुत्र सत्यवान की देखरेख में रह रहे थे। सावित्री ने पति के रूप में उनको सत्यवान को ही वर्ण किया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने देखा पिता के साथ नारद ऋषि भी बैठे हुए हैं। पूछने पर उसने बताया कि उसने साल देश के राजकुमार सत्यवान को अपने पति स्वीकार किया है। जब नारद ऋषि ने यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, राजन, आप यह क्या कर रहे हैं। सत्यवान गुणवान धर्मात्मा और बलवान भी है, किंतु उसकी अल्पायु है। 1 वर्ष के उपरांत वह मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा ने घोर विचारों में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति को एक बार ही वर्ण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और पिता कन्यादान भी एक ही बार करते हैं। सावित्री जिद करने लगी तो वो बोली, सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपनी ससुराल पहुँचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन बता दिए थे। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास प्रारंभ कर दिया था और नारद ऋषि मुनि ने बताया तिथि विधियों और तिथियों के अनुसार पितरों की पूजन भी किया। इस दिन वह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए थे, किंतु आज उसके साथ सावित्री भी कोई गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान को लकड़ी जब काटने पेड़ पे चढ़े, तभी उनके सिर पर तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ के नीचे आ गए। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ से यमराज आते दिखाए। यमराज अपने साथ सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी। यमराज ने पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देख यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ, अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे मेरे ससुर का राज्य भी छीन लिया है, उसे भी
आप अपना राज वापस दे दें। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्यवती का वर मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज को कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे जो 100 संतानों का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े। यमराज उसी के उपरांत अंतर्ध्यान हो गए। अब सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। यहाँ सत्यवान फिर से जीवित हो गए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुँचे तो उन्होंने देखा उनके माता पिता की आंखें दृष्टि आ गई है। उसके बाद उन्हें अपने राज्य भी वापस मिल गया। इस पर सावित्री सत्यवान हमेशा सुख भोगते रहे। और यह भी वट सावित्री व्रत की कथा। इस व्रत कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखी व जीवन साथी की आयु में वृद्धि होती है। किसी प्रकार का कोई भी संकट और कष्ट नहीं आता। वट सावित्री व्रत की कथा के उपरांत सभी सौभाग्यवती व्रत करने वाली स्त्रियों को त्योहार का निवेदन है, आज के दिन कम से कम 7 फेरे जरूर लें और लेते समय मन में यह विचार जरूर लाएं, एक महत्वपूर्ण फेरा हम दोनों के माता पिता के नाम, जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया। एक फेरा हमारे आरोग्य का, एक फेरा हमारे प्रेम का भरे हुए पूरे परिवार का, एक फेरा हमारे दीर्घायु का, एक फेरा हमारे यश कीर्ति का, एक फेरा पति पत्नी के अटूट सुंदर रिश्ते का, एक फेरा उस परमपिता परमेश्वर के नाम जिसने हम दोनों को मिलाया। दोस्तों, योग दिवस पर जो प्रतिदिन योग करते हैं वही करें। दिखावटी योगों का फोटो खींचने के लिए ना करें, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हैं जो फिटनेस जिम में दिन रात पसीना बहाते थे, किंतु वह भी असमय ही अल्प आयु में मृत्यु के प्राप्त हुए। अतः अपने घर में व्रत करने वाली पत्नियों को खुश रखें, स्वयं भी परिवार सहित खुश रहें। मंगल कामना के साथ आप सभी को अभिनंदन। जय भवानी के उपरांत नमस्कार।